टेक द ईज, आसान रास्ता लें, आसान जहद पे चलें, कन्वीनियंसेस ले लें, कंफर्ट जोन्स ले लें, वो ले लें जो सब कर रहे हैं, एंड इट्स फाइन, इट्स ओके टू जेल इनटू द सिस्टम, बट द बेस्ट थिंग इज व्हेन यू वॉक दैट पाथ जहां कोई होता नहीं। तो जिन्होंने इस फील्ड को भी चूज किया है और घबराहटें हैं, सपोर्ट नहीं है, एप्रिसिएशन नहीं है, एक्नॉलेजमेंट नहीं है, वेलकम टू द क्लब स्वीट, वेलकम टू द क्लब स्वीट हार्ट्स, वेलकम टू द क्लब। हम स्वागत करते हैं आपका हमारी दुनिया के अंदर जहां सपोर्ट नहीं होगी। तो इट्स ऑल फाइन, बट दिस वॉक इज हार्ड, और इस स्किल सेट को वहां तक पहुंचाने में माइंडसेट है, और माइंडसेट की जो दो बड़ी चीजें हैं, तो टू मेजर आर्टिकल्स ऑफ योर माइंड जो वहां तक आपको लेके जाएगा जब ये कायनात आपको रिस्पॉन्ड करेगी, उसी पर मैंने आज इख्तिताम करना है। जब आपकी मार्केट आपको रिस्पॉन्ड करेगी, जब आपका क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड करेगा, जब आपकी सप्लाई एंड डिमांड आपको रिस्पॉन्ड करेगी, यू नीड टू थिंग्स, द टू मेजर आर्टिकल्स। जब मैथमेटिकल डिस्क्रिपेंसी के बावजूद भी निकल जाएगी, जब डेफिशिएंसीज के बावजूद भी इंकलाब दम नहीं तोड़ेगा, जब गुनाहों के बावजूद भी, इरफान की किल्लत में भी, फुरकान की किल्लत में भी, बुरहान की किल्लत में भी अल्लाह बारमा का रास्ता रोकेगा। यू नीड टू टेक केयर ऑफ 2-3 थिंग्स, क्योंकि मैथमेटिकल फिजियोलॉजिकल अलॉगरिथम्स के तो आप माहिर हो चुके होंगे रिपीटेडली करके। मतलब कितनी ही तकरारें और रेपिटेशंस थी जो नहीं बन सकी वहां तक, कितने ही उलूम और फनून थे जो नहीं पहुंच सके वहां तक, वो नहीं पहुंच सकते। कितने ही ज़ाहिरी हुस्न थे यालमुन ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, वो नहीं पहुंच सकते वहां तक। कितना ही फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो नहीं पहुंच सकता वहां तक, कितना ही ज़ाहिरी हुस्न है जो नहीं पहुंच सकता वहां तक, कितने ही जिस्म है जो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये है एक रूहानी जंग। The perspective is the divine algorithms, the divine logic, the divine maths. उसको माइनस करके थक जाएंगे आप, थक जाएगा ये जिस्म एक दिन, थक जाएंगी ये उंगलियां उन टाइपराइटर्स और उन कीबोर्ड्स के ऊपर, थक जाएगा ये दिमाग एक दिन। और जो चीज इंसान को पहुंचाती है ना वहां तक, रूह है, इट्स द रूह, अला वहियल क़ल्ब व इन्ना फिल जसदि मुज़ग़ा, देयर इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन फ्लेश इन योर बॉडी। Prophet Assalam says, "Iza salahat," दिल का वो हिस्सा, is it righteous, is it skilled, properly nurtured, अगर उसका तज़किया और मुहासबा उस जिस्म के हिस्से का हुआ होगा, सलहल जसदु कुल्लु, the body will function fine, no malfunction, no chapter 11 fight. Wa idha fasadat, and if that is fasad al-jasad kullu, you're going to file chapter 11. जिस्म परफॉर्म नहीं कर सकता, सिस्टम परफॉर्म नहीं कर सकता अगर सिस्टम के अंदर से भी वो चीज। नबी साहब ने फरमाया विद एन आर्टिकल ऑफ वेरिटी, अल्लाह वहियल क़ल्ब, इट्स द हार्ट। सो इट्स द हार्ट दैट यू नीड टू फोकस ऑन। जिन्होंने दुनिया को आफताब को शमाएं दिखाई है ना, जिन्होंने आफताब को जिन्होंने आफताब को एक आफताब बन के दिखाया है, जिन्होंने खुद एक अबर बन के साया बने हैं वो फलसफों के ऊपर, जो खुद एक कलाम बन गए, जुजियात और कुलियात का रब्त बन गए, उन्होंने दिल बिगाड़ के वर्क ऑन द माइंड, द हार्ट, सोच। जिस्म नहीं पहुंच सकता, थक जाएगा, भूख खत्म हो जाएगी, लोग कहेंगे आपको ड्रॉप द बॉल ब्रदर, जस्ट ड्रॉप इट डाउन, हम तेरे विजन के साथ अब चल नहीं सकते।
कुछ लोग हसद कर जाएंगे आपकी तरफ, साथ के लॉयल होंगे जो नहीं चल सके, पढ़ गए, जिस्म नहीं चल सकता, थक जाएगा जिस्म। 8वें साल में आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से the Sahaba started asking, we need to punch them back if we've had enough of these guys messing with us. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नो, होल्ड। कैसे होल्ड करेगा? कैसे होल्ड करेगा? मार्केट में वो वायरलिटी आनी है, वो वीडियो वायरल होने के लिए, वो गिग को ऊपर आने के लिए, उस प्रोफाइल को वो रेटिंग्स मिलने के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हराम से बचने के लिए, हलाल तरीके से रिव्यूज बढ़ाने के लिए। कैसे करेगा? How are you going to do it? So it's not the physics. It is the physics. हम मुनकर नहीं है उसका। मोड़ बांधे हैं, सीखें ये जितना सीखें। What matters in the end, in the middle, in the beginning, is the heart. Yes, ये कलेजे के अंदर ये रूह, ये मैटर करती है। तो इधर आपने 2 चीजों का ख्याल रखना है। जीत आपकी हो नहीं हुई ना, हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि हम मनफियत सुनते ही नहीं है। हम आपको वही तर्ज देंगे, हमारे साथ भी मनफियत हुई होगी, कानून वही सिखाया जाएगा तरक्की और इंकलाब का और एक्चुअलाइजेशन का, जो हमेशा से कायनात करा है। अल्लाह कहता है वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम एक आम सी सोच को इमाम बना देते हैं, एक आम से फलसफे को क़याम बना देते हैं, हम उसको रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, लीडरशिप देते हैं उसको। वो फील्ड के सिग्नेचर होता है, वो डिक्टेट करता है आज मार्केट का रेट हम तय करें। कैसे पहुंचता है? बड़ी बातें हैं, ये बड़े लोगों की बातें, ये उन लोगों की बातें हैं जो उस दौर में एग्जिस्ट करते थे जब पर्शियन एम्पायर अपने उरूज पे था। आर्किटेक्चरल उरूज था पर्शियन एम्पायर का, वॉरफेयर का उरूज था पर्शियन एम्पायर का, ज्योग्राफिकली बहुत उरूज था पर्शियन एम्पायर का, पॉलिटिकल साइंसेस के माहिर थे उस टाइम पर। रोम यहां खड़ा था अपने कोलोसल्स के साथ, ग्रीक मिथोलॉजीज खड़ी, यूनानी फलसफे का राज चल रहा है पूरी दुनिया में। वो हॉल से यहां तक आने के अंदर ही बंदे को खत्म कर दिया करते थे, इतनी चौधराहटें थी उनका ड्रेस कोड और उनके ड्रेस कल्चरों के अंदर इतनी बदमाशी थी कि मिलने से पहले तक ही बंदा खत्म हो जाता था अपने अफकार और अपना बदन लिए जो आया था। यहां मिस्री खड़े हैं, अल्लाह ने ये वैल्यूज जो आज आपकी धरती पे रकम करके जा रहा है कौम का ये खादिम और नौकर, अल्लाह ने इन 3 बड़ी सुपर पावरों को हो नहीं दिया, अल्लाह ने उस अनटैप्ड मार्केट को दिया अपना फाइनल मिशन, फाइनल मैसेज, जो स्टार्टअप होना था। फिर से आपकी भी कंपनी का स्टार्टअप है, हमारे भी नबी का स्टार्टअप था, रिवाइवल था उस पुरानी ऑर्गेनाइजेशन का जो आदम अलैहिस्सलाम से चली थी। इफ आई टॉक इन द कॉर्पोरेट टर्म्स, अनटैप्ड मार्केट जिसे कॉन्कर भी नहीं करना चाहता था, इन्हें चूज किया अल्लाह।